अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। पार्टी है, तमाम जो वो पार्टियां हैं अपनी दमखम लगाने में लगातार कोशिश कर रही हैं, बीजापुर पहुंच रही हैं, अलग अलग जिलों पे पहुंच रही हैं। पार्टियों की जिस तरीके से रीति नीति है लोगों के बीच पहुंचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेहद चंद महीने के पश्चात विधानसभा चुनाव है, तो प्रभारियों का जो दौर है वो लगातार जिलों में देखने को मिल रहा है। नमस्कार, मैं विहान दुर्गम हूँ और आप बस्तर नाव मेरा देख रहे हैं। बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के उन ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं, बस्तर में हम बस्तर की परंपरा और बस्तर की संस्कृति की बात करते हैं। हर वो खबर पर बात करते हैं जिस खबर आप तक नहीं पहुंच पाती है। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मेरे साथ मौजूद है संजू झा जी। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कमल और आज दोनों लगातार राष्ट्रीय पार्टी है, छत्तीसगढ़ में काबिज भी रही है। 15 साल भाजपा को हमने देखा, कुछ साल अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कमल और हाथ को झाड़ू साफ करेगी? करेगी तो कैसे और क्यों? हमने दिल्ली में किया है जी। पंजाब में किया है और दोनों जगह पूरी तरह साफ हो गया वो। एक बात समझिए आप कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि छत्तीसगढ़ में दो पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी से लोग परेशान हो गए और दूसरे विकल्प कांग्रेस ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के उसी एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा। सत्ता में जब तक नहीं थे तब तक बड़ी बड़ी बातें करते थे, सत्ता में जो ही आए तो दो कदम आगे निकल गए रूट खसोट के। उन्होंने कहा, मैं उदाहरण देता हूँ कि कांग्रेस कहती थी और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल जी आकर ने कहा था कि हम हसदेव के जंगल को नहीं करने देंगे, लेकिन क्या हुआ आप देखिए कि सबसे बड़ा जो सत्ता में आते ही सबसे पहला काम किया कि इन्होंने जंगल को काटना शुरू कर दिया। जंगलपुर में आप नगर नार का प्रोजेक्ट था, क्या कहा था कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो स्टेट गवर्नमेंट इसको लेगी। अब क्या हो रहा है, अब कह रहे हैं कि नहीं जी हम हो ही नहीं पा रहा था, क्यों आपने ऐसी बातें की थी। ये लूट खसोट शुरू करें, जनता जाए तो जाए कहाँ, जनता के विकल्प की तलाश में थी। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी एक विकल्प, इसलिए कि हमारी दो स्टेट में सरकार है, हमारी दिल्ली में सरकार है, हमारी पंजाब में सरकार है। दिल्ली में आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 90% से ज्यादा सीट किसी एक पार्टी को मिला। और पंजाब में अब इसी कारण जब दिल्ली के मॉडल गवर्नेंस को जब पंजाब के लोगों ने मोहर लगाया तो पंजाब में वो सारे वादों पे काम हो रहा है। भूपेश जी ने 36 वादे किए, 36 वादे में से आधे से ज्यादा वादे तो कि उनको खुली भी नहीं खुली, जो खुली भी आधे खुली खुली। उन्होंने कहा था, मैं उदाहरण देता हूँ कि हम जो कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे। आज 5 साल के बाद देखिए सभी डिपार्टमेंट के संविदा कर्मचारी आज धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार उनकी सुन रही है। उल्टा सरकार रेशमा लगा करके उसकी नौकरी छीनने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप अपने वादों से मुकर गए और जनता अपनी बातों को डराएंगे, ठीक नहीं है। पंजाब में हमने वादा किया था कि पंजाब में कहा था कच्चे जो हैं उनको पक्के करेंगे। 1 साल के अंदर हमने 36,000 कर्मचारियों को हमने संविदा पे थे उनको हमने पक्का कर दिया। तो वही मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ में काम करेंगे। हाँ, तो मैं आता हूँ उस बात पे। तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती है। ये भरोसा दिल्ली में है, पंजाब में है और पूरे प्रदेश में भी हो रहा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करेगी। हम यहाँ भी 9 गारंटी अभी दी हैं और ये गारंटी का दौर चल रहा है। तो अब अलग अलग प्रदेश के अलग अलग और मुद्दे हैं, जैसे यहाँ एक किसान खेती किसानी यहाँ ज्यादा होता है, धान का पटोरा छत्तीसगढ़ को हम कहते हैं, तो खेती किसानी को लेकर हम गारंटी देंगे कि क्या करना चाहिए। चूंकि ये आप बस्तर भी चलाते हैं, बस्तर ट्राइबल्स की जगह है, ट्राइबल सिटी है, ट्राइबल स्टेट है यहाँ। तो ट्राइबल्स के लिए क्या ऐसा दिया जाए ताकि उनकी दिनचर्या दैनिक जीवन ठीक से बीत पाए, उनके बच्चों को रोजगार कैसे मिल पाए, कैसे उनको बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पाए, कैसे अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाए, कैसे वन उपज का लाभ ठीक से उन तक पहुंच पाए। आज सबसे छत्तीसगढ़ क्यों बनाया गया था, उनको लगता था कि विकास जो है वो बस्तर तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन आज उनको में साबित तो वही है। मुख्यमंत्री कहते हैं मैं छत्तीसगढ़िया हूँ, बट यहाँ के जल जंगल जमीन को बेच रहे हैं। तो 80-86 होते तो हसदेव के जंगल को नहीं कटने देते, नगर नाट प्रोजेक्ट को अपना प्रोजेक्ट बना लेते। आप यहाँ के पेशा कानून को मजबूत करते ताकि बिना गांव में लोगों से पूछे उसकी जमीन का अधिग्रहण
पोखर में नहा लेते हैं, आप कहते हैं छत्तीसगढ़िया हूँ। आप बासी भात खा लेते हैं, छत्तीसगढ़िया नहीं होंगे आप। छत्तीसगढ़िया अगर आप होते तो आप हर बच्चों की अच्छी शिक्षा की बात की होते। आज जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, स्कूल तो खुले हैं, आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, मीडियम स्कूल, कितने अच्छी शिक्षा है वहाँ से हो रही है। कितने स्कूल खुले हैं आप ही बताइए, पूरे स्टेट में कितने स्कूल उन्होंने दावा भी ये किया कई स्कूल ऐसे थे नक्सलवाद का दंश बस्तर कई वर्षों से झेल रहा है, उस दरमियान कई स्कूल को नक्सलवाद के दरमियान ढहा दिया गया था, बहुत सारे स्कूल ऐसे थे बंद थे, उनको पुनः खोला गया संवेदनशील क्षेत्रों पे। उस स्कूल में जाकर देखिए, उस स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, और जो दुनिया बदल जिस तेजी से रहा है, क्या वो बदलने का इम्पैक्ट क्या स्कूल में है या नहीं। देखिए दो बात, एक आप चंद आत्मानंद स्कूल खोल के आप कहते हैं शिक्षा अच्छी होती है। आज मैं उदाहरण पंजाब की दिल्ली, चलो हमारे 9 साल की सरकार, पंजाब से आपको तुलना करता हूँ। पंजाब में एक साल हमारे हुए, एक साल में हमने 900 स्कूल्स को हमने ठीक किया और बनाया। आप बताइए कि 5 साल में इन्होंने कितने आत्मानंद स्कूल खोले। और आत्मानंद स्कूल्स की भी अगर बात करें तो आत्मानंद के बच्चे आज पेरेंट्स आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनका मीडियम पहले इंग्लिश आ गया था, हिंदी पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पुस्तक अवेलेबिलिटी नहीं है। देखिए ये आपको पैशन होना चाहिए। मनीष सिसोदिया जी के अंदर वो पैशन था कि कैसे हम अंतिम बच्चों को क्वालिटी शिक्षा फ्री दे पाएंगे। फिर उन्होंने ऐसे नहीं किया, पहले अपने टीचर्स को ट्रेन देश में कराया, फिर विदेश में भेजा, फिर उसके बाद उनको अलग अलग सब्जेक्ट की ट्रेनिंग कराई, फिर अलग अलग चीज़ें हमने हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया, हमने एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम शुरू किया, हमने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जिसको लोग बाहर के देश विदेश लोग रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों में इतने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ। तो उसके लिए आपको पेन लेना पड़ेगा, उसके लिए दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात देखना पड़ेगा। स्कूल खोल देने से शिक्षा अच्छा हो जाएगी ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज बस्तर के, आज बीजापुर के औरंगाबाद में भी वो स्कूल्स की व्यवस्था होनी चाहिए जो आज प्राइवेट स्कूल्स या मिडिल स्कूल्स में पढ़ाई की व्यवस्था है। आज आपको जो जिस तरह से एम्स खुल रहे हैं, जिस तरह से और प्राइवेट स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स हैं, वो आपको बस्तर के बीजापुर औरंगाबाद में भी मिलना चाहिए था। यहाँ डॉक्टर ट्रांसफर सेंटर ना बने कि कोई अगर क्रॉनिक डिजीज बीमारी वाला मरीज पहुंचे तो उसको आप रायपुर ट्रांसफर कर दो। तो मुझे लगता है इन सभी मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया, हम कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करते, हमने डिलीवर किया है, हमने मॉडल दिया है। आज लोग कहते हैं दिल्ली से स्कूल हम बनाएंगे, दिल्ली से अस्पताल हम बनाएंगे, तो हमने 5 साल में अगर हम ये उदाहरण बना सकते हैं तो 75 साल में कैसे नहीं। किसी एक सरकार की गलती नहीं, सभी सरकार की गलतियां, और सभी सरकार के काम करने के तौर तरीके एक जैसे हैं, केवल चुनाव वाला अलग दिखते हैं। चुनाव के बाद वही काम को उससे और बुरे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं जो दूसरी सरकार आती है, क्योंकि उनकी प्राथमिकता ही नहीं है जो उनको वोट किया। प्राथमिकता वो तमाम अमीर लोग हैं जहां से वो कमीशन मिलता है। पहली ऐसी सरकार है आम आदमी पार्टी सरकार जो गरीब के लिए अपनी योजना बनाती है। जितनी योजनाएं हमारी हैं, सारी योजनाएं इस देश की गरीब के लिए हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, आपने कहा कि सारी जो योजनाएं वो गरीब के लिए है, चुनाव के लिए बेहद कम समय बचा हुआ है, ऐसे में उन योजनाओं को लेकर किस तरीके से आप इम्प्लीमेंट करने के लोगों तक पहुंचेंगे और लोग कैसे सराहेंगे? देखिए हमने कहा ना कि अरविंद केजरीवाल जी भी 9 गारंटी देकर गए हैं। इस गारंटी को लेकर हमारे कार्यकर्ता क्या कर जाएंगे? ये हमारे वर्कर्स कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं, तो पॉलिटिकल एम्बिशन है। हमारे वर्कर्स वो वर्कर है जो छत्तीसगढ़ को बेहतर देखना चाहते हैं, जो समाज को बेहतर करना चाहते हैं, जिनको पीड़ा है कि सभी पार्टियों ने समाज को लूटा है, जिन्होंने बस्तर को लूटा है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है। तो वो जो हमारे कार्यकर्ताओं में जो कमिटमेंट है, जो पैशन है, वो आप किसी दूसरी पार्टी कार्यकर्ताओं में पैशन नहीं देखेंगे आप, क्योंकि वहाँ भी दोनों प्रायोरिटी है। आप कांग्रेस में देखिए, वो कोई आपको ठेकेदार दिखेगा, कोई आपको दलाल दिखेगा, कोई आपको लैंडर दिखेगा, कोई विधायक के 4 चमचे दिखेंगे, वही कार्यकर्ता है। किसी को छत्तीसगढ़ का कैसा हो तो विजन नहीं है, किसी को ये बीजापुर अच्छा कैसे होगा वो विजन नहीं है, बीजापुर में शांति कैसे होगी ये विजन। आपने शांति की बात की, शांति माफी चाहूंगा टोक रहा हूँ, क्योंकि बस्तर जो है बस्तर पे है, बीजापुर बस्तर के क्षेत्र पे आता है। बस्तर कई वर्षों से, मैंने पहले भी जिक्र किया था, अब भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, कई वर्षों से नक्सलवाद का दंश झेलते हुए आ रहा है। क्या लगता है अगर आपकी पार्टी आएगी तो किस तरीके से काम करना चाहिए और किस तरीके से काम वर्तमान में हो रहा है? देखिए कोई आदमी, 2 चीजें हैं कि आज मुझे ये लगता है कि सरकारों पर लोगों का भरोसा नहीं रहा।
भरोसा इसलिए नहीं रहा, वोट तो ले लिया आकर के, जब उनको जरूरत थी सरकार की तो सरकार पूछने नहीं आया, उल्टा सरकार टॉर्चर करने लगा उसको, डराने लगा उसको कि हमारे खिलाफ अगर बोल दोगे तुमको हम जेल में भेज देंगे, हमारी योजना पर सवाल उठाओगे तो जेल में भेज देंगे। जेल में भेजने की आप बात कह रहे हैं। कुछ साल पहले सिरगे और बीजापुर सुकमा सीमावर्ती इलाका पड़ता है सिरगे, वहाँ पे कुछ ग्रामीणों की मौत हुई थी। कैंप वहाँ पे स्थापित की जा रही थी, उनसे बिना पूछे स्थापित की जा रही थी, बोल के झड़प हुआ पुलिस और उनके बीच में, गोलीबारी हुई, उस दरमियान कुछ लोगों की मौत हुई। आज पर्यंत तक उनको न्याय नहीं मिला, वो अब भी बैठे हुए। मैं वही कह रहा हूँ, तो जब आप सीएम जब लखीमपुरी जाते हैं यूपी में, वहाँ 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, तो और यहाँ इसलिए हम उसको कंक्लूड तो वहाँ आकाओं को खुश करने के लिए तो नहीं दे, मतलब इस तरीके से कैसे देखते हैं? दो तरीके हैं, क्योंकि आप राष्ट्रीय आपको प्रवक्ता हैं। अपने वोटर्स से आपको बात करना चाहिए, आपको अपनी जनता से बात करना चाहिए, और जनता का भरोसा हो कि हमारी सरकार हमारे लिए सोचती है, वो भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर कोई आदमी आपको मिसगाइड कर सकता है और आप मिसगाइड हो सकते हैं। तो कई बार चूंकि सरकार पे भरोसा नहीं रहा, सरकार हमेशा उनके साथ रवैया बर्ताव ठीक नहीं रखा, तो कोई भी आदमी उसको मिसगाइड कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि बस्तर की शांति के दो तरीके हैं। एक कि बस्तर के अंतिम व्यक्ति तक सरकार का लाभ पहुंचे, उनको उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चों को शिक्षा मिले, उनके बच्चों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, उनको जरूरत पे सरकार खड़ी दिखे, एक बात। और दूसरी बात, फिर आप उनसे अपनी बातचीत शुरू कीजिए, आप उनको अपना भरोसा दिलाइए। तो मुझे लगता है ये दो काम अगर सरकार को ईमानदारी से कर ले तो मुझे लगता है कि अमन शांति हो सकती है। सर, बस्तर में कई जगहों पर, बस्तर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में से भी आता है, आदिवासी कई जगहों पर आज भी आंदोलनरत है कई मांगों को लेकर। आज तक विपक्ष की जो पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी से आप बिलोंग करते हैं सर, आप भी मुखातिब नहीं हुए, तो उनसे किस तरीके से मुखातिब होंगे? अगर मुखातिब होंगे तो किन विषयों को लेकर बात की जाएगी? क्योंकि पहला उनका अहम मुद्दा होता है कि कैंप हमारे क्षेत्र पे नहीं बनना चाहिए। अब देखिए उसके दो कारण हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी अपनी सुरक्षा ना हो इसके लिए सवाल खड़ा करेगा। मैंने पहले कहा ना, भरोसे की बात है कि आपको भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ, हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, हम आपकी जरूरत में आपके साथ करेंगे, एक बात। दूसरी बात, फिर सरकार की जो, चाहे आप पेशा कानून ले लीजिए, फिर शेड्यूल ले लीजिए, जिस तरह से उसको कमजोर करके आप वहाँ की जमीन को लेना चाह रहे हैं, आप वहाँ की खनिज संपदा को छीनना चाह रहे हैं, वहाँ के जंगल काटना चाह रहे हैं, तो फिर ट्राइबल को लगता है कि सरकार हमें केवल एक्सप्लॉइट कर रही है, शोषण कर रही है। सरकार हमें हमारे जंगल को समृद्धि नहीं कर रहा। क्यों बना छत्तीसगढ़? इसीलिए बना ना कि छत्तीसगढ़ की जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहे, प्रिजर्व रहे, चूंकि यही इसकी खूबसूरती है। अगर छत्तीसगढ़ से जल, जंगल खत्म हो जाएंगे तो फिर छत्तीसगढ़ में और तो कुछ नहीं है ना। रत्न गरबा धरती है ये, सारी खनिज संपदा है ये, खनिज संपदा को निकाल कर लेगा तो खोखली हो जाएगी। छत्तीसगढ़ मैदानी तो मुझे लगता है कि परेशान रहेंगे, और क्या बचेगा यहाँ पे। तो मुझे ये लगता है कि आज जरूरत है कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बनाया गया था, सरकार उस उद्देश्य पे काम करे। छत्तीसगढ़ बनाया तो गया, लेकिन ये लूट खसोट का बहुत बड़ा सेंटर बन के रह गया। आज आम आदमी पार्टी कोशिश करेगी कि जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ बनाया गया था उसके उद्देश्य पे काम करें, ताकि यहाँ की जल, जंगल, जमीन और रत्नगरबा जो धरती है वो समृद्ध रहे। आम आदमी पार्टी बदलाव यात्रा निकाल रही है। कल मेरी जब आपसे मुलाकात हुई, जब बातचीत हो रही थी, आपने ये कहा कि उस बदलाव यात्रा में बहरमगढ़ में शिरकत किया, उस दरमियान नौजवान, महिला, बुजुर्ग, काफी तादाद में लोगों की मौजूदगी वहाँ पे देखी जा रही थी। ये बदलाव यात्रा है वाकई में कि अब बीजापुर छत्तीसगढ़ बदल रहा है। कह तो रहे हैं कि आप बदल रहे हैं। हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के शीर्ष नेता वही कहते हैं, पॉजिटिव वाइब में बात करते हैं, परंतु ग्रामीण अंचल का किस तरीके से प्रभाव इसका देखने को मिलेगा? देखिए, हम नहीं कह रहे बदल रहा है, हम बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अब अपने हक की लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। हाँ, मुझे खुशी जरूर हो रही है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ कि बीजापुर जैसे, वनगढ़ जैसी जगहों में जो सुदूरवर्ती इलाका है छत्तीसगढ़ का, वहाँ की मैं बहुत सारी, कल मैंने लड़कियों को देखा जो पढ़ी लिखी महिला हैं, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, वो बता रही थी कि मैं अपना सारा नौकरी छोड़ करके मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, घर परिवार छोड़ करके पूरे दिन सुबह से शाम तक घर घर जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी जीत है कि आज हम, बहुत बड़ी, हाँ, आज हम उन तमाम लोगों को जो इस व्यवस्था से पीड़ित थे, वो अब आगे आकर के नौजवान बदलने की जिम्मेदारी ले रहे हैं।
तो इसलिए हम ये बदलाव यात्रा निकाल रहे हैं कि बदलाव यात्रा हर घर तक पहुंचेगा, हर गांव में पहुंचेगा, हर चौक चौराहे पर पहुंचेगा और छत्तीसगढ़ को बदलने की लड़ाई में उसको शामिल करना पड़ेगा। अगर लड़ाई में शामिल हो गए तो छत्तीसगढ़ में भी दिल्ली पंजाब का इतिहास चल जाएगा, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने इतिहास रचा है, पंजाब में पंजाब के लोगों ने इतिहास रचा है। पंजाब ने बोला हाँ ये मेरी लड़ाई हम लड़ेंगे, दिल्ली के लोगों ने कहा हाँ मेरी लड़ाई हम लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर हम ये जनता को तैयार कर पाए कि आपकी लड़ाई आपको लड़ना चाहिए और लड़ने के तैयार हो गए तो यहाँ भी इतिहास रचा जाएगा। सर कुछ महीने के बाद मैंने पहले भी जिक्र किया था, अभी जिक्र कह रहा हूँ कि विधानसभा चुनाव में लगातार जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं सबका दौरा लगातार लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से बातचीत की जाती है। सब यही कहते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, लेकिन परंतु जीतने के पश्चात चीज़ें कुछ विपरीत दिखती हैं। अब इतना बेहद नज़दीक हो चुका है विधानसभा चुनाव, ऐसे में लगातार आप लोग का दौरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में कितने प्रत्याशी अब छत्तीसगढ़ को उतारने का आप दावा करते हैं, कितने प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए आम आदमी पार्टी हम 10 साल पुरानी पार्टी है। इस 10 साल में 2 स्टेट में हमारी सरकार है। हमारे विधायक गुजरात अब तो राष्ट्रीय पार्टी हो हाँ, चुकी है, हमारे बधाई हो। विधायक गोवा में हैं, कई सारे मेयर, कई सारे जिला पार्षद, कई सारे सरपंच हमारे पूरे देश में हैं। हम 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी हो गए, लेकिन हम राष्ट्रीय पार्टी इसलिए हुए क्योंकि हमारे पास काम करने का एक मॉडल है और उस काम करने के मॉडल को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो विजन लोग वही ये कह रहे हैं कि इसी मॉडल कमोबेश पूरे देश में एक कॉमन समस्या है। शिक्षा पूरे देश में खराब है, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में खराब है, युवाओं के रोजगार के अवसर पूरे देश में बहुत बुरी स्थिति में है, क्षमता कर्मचारी पक्का नहीं हो ये पूरे देश में कमोबेश वो स्थिति है। आज हम वहाँ महिलाओं को 1000 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपये देते हैं, क्योंकि हर जगह महिलाएं सबल नहीं है। ये सब तीर्थ यात्रा करा रहे हैं पूरे देश में, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा हमने दिल्ली में करा रहे हैं, पंजाब में करा रहे हैं, बुजुर्ग जरूरत है उसकी वो भी करा रहे हैं। हम कोई अगर शहीद अगर कोई सैनिक अपनी देश रक्षा करते हुए अगर शहीद हो जाता है तो सम्मान राशि में 1 करोड़ रुपया देते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सब कॉमन है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ आ जाते हैं तो बात किसानी की जाती है, बात ट्राइबल्स की जाती है, आदिवासी की, उसके अधिकार को निकाला जाता है, उनके जीवन बेहतर कैसे हो उनको निकाला जाता है। तो वो अलग अलग स्टेट के फिर जो अलग अलग अपनी समस्याएं चुनौतियां हैं उसको हम ऐड कर देते हैं। तो मॉडल 70% कांग्रेस पूरे देश में कॉमन है, 30% आप अलग अलग स्टेट के परिदृश्य को देख करके आप वहाँ के समस्याओं को ऐड करते हैं। तो उस मॉडल को लोग एक्सेप्ट करते हैं और हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। तो हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 75 साल में इसकी समस्या इसलिए हुई कि घोषणा पत्र जो बनती थी चुनाव से पहले बनती थी, चुनाव के बाद जनता छोटी किसी पत्रकार भी कोई सवाल नहीं करता था, तो लगता था घोषणा पत्र ऐसे बना दिया गया। हमने जब से करना शुरू किया है तो अब लोग उनके घोषणा पत्र भी सवाल करना खड़ा करना शुरू कर दिए है। तो हमारी जो अचीवमेंट है वो है कि हम एक एक वादों को गीता बाइबल की तरह हम उठाते हैं और उसको काम करते हैं। सच आपने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। एग्जाम्पल फॉर पंजाब और दिल्ली, वहाँ दोनों जगह आपकी सरकार है, लेकिन छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और बस्तर में कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं। बस्तर की इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि बस्तर पे मौजूद है कई ऐसे विधायक है। अब बीजापुर की देखिए, उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा देखी जाती है, एलिगेशन भी लगते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर, लोगों के बीच में उठना बैठना, उनकी उपस्थिति आसानी से लोगों के बीच में देखने को मिलती है। तो कितना चैलेंजिंग रहेगा विधानसभा चुनाव? और देखिए पॉपुलर इसलिए कि सब मैं कहना तो नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना कि अंधा में करवा जाए कहावत है हमारे यहाँ। तमाम निठल्लों के बीच में कोई व्यक्ति अगर आपसे पूछ लिया तो आपने कह दिया चलो ठीक उससे तो बेहतर है, तो लोग तुलना की तरह से देख रहे हैं। किसी को ये भरोसा नहीं कोई हमारा काम करा देगा, किसी को भरोसा नहीं है कि हमारे लिए कोई ऐसा पॉलिसी बना देगा जिससे हमें दैनिक दिन कठिनाइयाँ नहीं आएंगी, आसानी से हम ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, हमारे रोजगार का अवसर। किसी को उम्मीद ही खत्म हो गई है। हमने दिल्ली पंजाब से उम्मीदें जगाई हैं लोगों को। तो मुझे ये लगता है कि जब हम पंजाब लड़ रहे थे तो देखिए बड़े से बड़े मतलब कोई नहीं सोच सकता था कि प्रकाश सिंह बादल चुनाव हार जाएंगे। लगातार 13 बार चुनाव जीते हैं, जब से चुनाव लड़े कभी चुनाव हारे नहीं, वो चुनाव हार गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लोकप्रियता इसलिए मायने नहीं रखती क्योंकि लोगों को आपने झंझोड़ा नहीं है, उनके दिलों को नहीं छुआ। जिस दिन दिलों के तार छू लेंगे तो पंजाब और दिल्ली ऐसा इतिहास बन जाएगा। हमारे लोग जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी ये लड़ाई या हम जिस मुहिम को चला रहे हैं वो ठीक है तो हमारे साथ आइए, जुड़िए।
हम घर घर जाकर लोगों से बात करते हैं, हम वो हाथ लगाने वाले लोग नहीं हैं। एक एक घर जाकर एक एक व्यक्ति से बात करते हैं कि आज आम आदमी पार्टी की जरूरत क्यों है, और लोग उससे जुड़ गए हैं। गलत फहमियों के दिलचस्प इतने हैं कि हर ईंट सोचती है कि हर दीवार पर टिका हुआ है। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा कि ये कोई गलत फहमी नहीं, ये जरूरत है। अच्छा। और हम इस लड़ाई को लड़ने आए हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी की किसी की जाति वोट बैंक का आधार है, किसी का धर्म वोट बैंक का आधार है, किसी का रिलीजन वोट बैंक का आधार है। हमारा आधार है स्कूल, हमारा आधार है हॉस्पिटल, हमारा आधार है रोजगार। तो अगर हाँ, और जो जरूरत है जनता की, तो अगर हम स्कूल की जरूरत को उनकी जरूरत बना पाए, अस्पताल की जरूरत उनकी जरूरत बना पाए, उनके रोजगार की जरूरत को उनकी जरूरत बना पाए, जो होना चाहिए राजनीति में दुर्भाग्य में नहीं हो पाया, तो मुझे ये लगता है कि लोग अपने आप आगे आएंगे। और जनतंत्र में मुझे लगता है कि हम 75 साल बाद ही सही उसको वाइब्रेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने मुद्दों पे करें, बात करें। 75 साल में बड़ी चालाकी से पॉलिटिकल पार्टियों ने इस देश को वीर बना दिया, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। हम ये कह रहे हैं कि ये सब मुद्दा अपने डेवलपमेंट पहले आपका मुद्दा है। जिस दिन आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगी, तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर बाकी मुद्दों पे बात करेंगे। जब घर में आग लगे तो पड़ोस के घर की लड़ाई की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज ये देश में 75 साल बाद भी आज हम अच्छे स्कूल्स नहीं खोल पाए, अच्छे अस्पताल नहीं खोल पाए, रोजगार के अवसर क्रिएट नहीं कर पाए, उन्हें 10 सरकारों पर लानत है, लेकिन शुरुआत हमने की है। सर, बस्तर की जमीन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री का कुछ दिन के पश्चात उनका आगमन है। किस तरीके से तैयारी रहेगी, कितने समाज प्रमुखों से बात की जा रही है? क्या लगता है कि चुनाव एजेंडा को देखते हुए जिनकी अहम रोल बस्तर में देखी जाती है, सामाजिक तौर पे या फिर तरीके देखा जाए तो दूसरे समाज की और की बात की जाए, या फिर अन्य जो समाज के जो लोग हैं जिनकी अहम भूमिका देखी जाती है, उन संगठनों से किस तरीके से बात की जाएगी? क्या विस्तार? 16 सितंबर को अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं जगदलपुर में, और हमारे सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बात करेंगे, हर एक गांव में बात करेंगे कि आइए, और अरविंद केजरीवाल जी को सुन करके अगर आपको लगे कि नहीं वो जो कह रहे हैं वो आपकी जरूरत है, तो फिर अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आम आदमी पार्टी कोई जनरली आज ट्रेंड हो गया कि पॉलिटिकल पार्टी पैसे देकर लाती है, कोई दारू, कोई मुर्गा, कोई पैसे खिलाता, तो आम आदमी पार्टी में लोग अपने आप चल करके आते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों की संख्या में जगदलपुर में लोग आएंगे, और फिर वहीं से बस्तर बदलने की लड़ाई शुरू होगी। और बस्तर जिसके साथ खड़ा होता है, छत्तीसगढ़ के साथ खड़ा होता है। तो मुझे लगता है बस्तर से चुनावी संकनाद अब शुरू कर देंगे। चुनावी शंखनाद शुरू हो गई है। बस्तर से उस बदलाव की नींव रख करके हम